राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधा अष्टमी की व्रत कथा। सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और इसी दिन श्री राधा रानी का प्रकाट्य हुआ था। आज का यह दिन राधा अष्टमी का पवित्र और शुभ त्योहार है। संसार में श्री राधा जैसी भाग्यवती कोई अन्य स्त्री नहीं है, जिनके पति स्वयं तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण हैं और जो सदैव उनके कंधे पर गलवैयां डाले रहते हैं। जहां भी राधा रानी जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन होकर साथ साथ चलते हैं। कहा जाता है कि राधा अष्टमी व्रत के फलस्वरूप मनुष्य को वही पुण्य मिलता है जो 1000 कन्याओं के विवाह से मिलता है, अर्थात 1000 कन्या दान करने के बराबर फल केवल एक बार राधा अष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि वह विष्णु के लोक में स्थान भी प्राप्त करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष, अर्थात श्री राधा जी के नाम का जप करने से ही श्री कृष्ण और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन भक्तगण व्रत रखने के साथ साथ राधा रानी का धूमधाम से जन्मोत्सव भी मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से राधा श्री कृष्ण के अलावा माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। अगर आप भी राधा अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो राधा रानी की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा को पाठ अवश्य करें। आइए जानते हैं राधा अष्टमी की संपूर्ण कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक समय की बात है, गोलोक धाम जहाँ श्री कृष्ण अपने नित्य विहार करते हैं, वहीं राधा रानी भी श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार की बात है, जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थीं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी जी को इस बात का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और तत्काल श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचन कहने लगी। राधा रानी का यह रूप देखकर श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा जी ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश श्री दामा ने राधा जी को शाप दे दिया कि हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। यह शाप सुनकर राधा रानी और भी क्रोधित हुई और उन्होंने प्रतिशोध में श्री दामा को भी श्राप दे दिया कि हे श्री दामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहां अपने कर्मों के कारण अंततः मृत्यु को प्राप्त होगे। राधा जी के शाप के फलस्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ। यही शंखचूड़ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। उधर जब राधा जी क्रोधावस्था में पहुंची, तब उनकी सखी विरजा यह दृश्य देखकर राधा जी के शाप के फलस्वरूप श्री दामा का जन्म तो शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ, लेकिन उनकी सखी विरजा वहां से चली गई और बड़ी दुखी हुई, जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गई। श्री दामा और राधा जी के बीच सांप सापी की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा कि प्रिय, अब आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहां आप वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। सांसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायान नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशावतार होगा।
होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया स्वरूप में रहेंगी, परंतु हमें वहाँ वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तब योग माया ने वायु के रूप में वहां प्रवेश किया और उसी क्षण राधा रानी कन्या स्वरूप में प्रकट हो गईं। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वे वृषभानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली बढ़ी। बोलो राधे राधे।